हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉब्स को एडिट कर लिया था, मतलब जॉब्स को अपडेट कर लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग जॉब्स को डिलीट करेंगे। ओके, तो जॉब को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक अलर्ट आना चाहिए और उस अलर्ट में एक मैसेज होना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। और जैसे मैं ओके कर दूंगा तो जॉब यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जॉब्स को डिलीट करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अकाउंट कंट्रोलर। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट कंट्रोलर ओपन कर लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इस मेथड का नाम होगा डिलीट जॉब। तो जैसा कि यहाँ पर नाम है डिलीट जॉब, तो इस मेथड का क्या काम होगा? ये मेथड जॉब्स को डिलीट कर देगा। ओके, सो यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? एक राउट क्रिएट करना होगा जो कि इस मेथड के साथ कनेक्टेड होगा। किस मेथड के साथ? डिलीट जॉब के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ इस राउट को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट जॉब। ओके, और यहाँ पर मेरा मेथड कॉल होगा डिलीट जॉब, डिलीट जॉब। ओके, और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट डिलीट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना राउट डिफाइन कर लिया है। ये पोस्ट टाइप का है और इसका URL है डिलीट जॉब। और जब ये राउट हिट होगा तो अकाउंट कंट्रोलर का डिलीट जॉब मेथड रन होगा। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पर एक लिंक अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक अलर्ट आएगा। अब उस अलर्ट को लाने के लिए क्या करना होगा? तो मुझे जाना होगा माई जॉब्स ब्लेड में। अगर आपको इसका लोकेशन देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर अब हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन डिलीट जॉब। ओके, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है और इसके अंदर हम लेंगे जॉब आईडी एज ए आर्गुमेंट। ओके, ठीक है। तो अब इस डिलीट जॉब मेथड में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कंफर्मेशन देंगे। तो कंफर्मेशन के लिए मुझे इफ कंडीशन लगाना होगा यहाँ पर, और इफ कंडीशन के अंदर हम कंफर्म मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंफर्म। अब हमें मैसेज देना है, तो मैसेज के लिए सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, तो इस कंफर्म मेथड से हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मतलब हमारा एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में एक मैसेज होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। और उसमें दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन होगा ओके का और दूसरा ऑप्शन होगा कैंसिल का। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं एल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी एल्स पार्ट नहीं दिया और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं पहले कंफर्मेशन दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने मेथड को कॉल तो किया नहीं है, तो मेथड को कॉल भी करना होगा। सो यहाँ पर मेथड को कॉल करेंगे और इसको पहले चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट होना चाहिए डिलीट। ओके, तो अब वो हमारा मेथड कैसे चलेगा? तो वो मेथड हमारा ऑन क्लिक इवेंट पे चलेगा। ठीक है, सो ऑन क्लिक इवेंट पे चलेगा मेथड हमारा डिलीट जॉब, और इसमें हम पास कर देंगे जॉब का आईडी। ओके, सो जिस जॉब को हमें डिलीट करना है उसका आईडी यहाँ पर मैंने डिलीट जॉब मेथड में इस तरह से पास कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। ओके, और यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, अभी मैंने टेक्स्ट तो चेंज कर दिया था, यहाँ पर क्यों नहीं आया वो टेक्स्ट? चलिए, मुझे लगता है सही से रिफ्रेश नहीं हुआ, तो मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर डिलीट टेक्स्ट आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक अलर्ट आएगा, जो कि आप यहाँ पर सेंटर में देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, तो यहाँ पर दो बटन है, एक तो ओके बटन है और दूसरा कैंसिल है। तो अगर मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो इतना तो सही है। अब यहाँ पर इफ पार्ट के अंदर हम अपना एजेक्स चलाएंगे। ओके, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ पर अब हम अपना प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो सबसे पहले URL देते हैं हम लोग, फिर टाइप पोस्ट, इसके बाद डेटा। अच्छा, डेटा में मैं जॉब का आईडी लेकर के जाऊंगा। ठीक है,
जिस जॉब को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसे रिसीव कर लिया है और मैं यहाँ पर उसे इस तरह से पास कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप में जेसन, और इसके बाद सक्सेस में कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर रेस्पॉन्स। ओके, अब हमें क्या करना है, इस रॉड को यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर यूआरएल में इस तरह से दे देना है। ओके, तो जब हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा एजेक्स चलेगी। ठीक है, तो जब हमारा एजेक्स चलेगी तो वो एक स्पेसिफिक राउट पर हिट होगी। तो किस राउट पर हिट होगी, तो वो इस राउट पर हिट होगी। ओके, तो जब वो इस राउट पर हिट होगी तो अकाउंट कंट्रोलर का डिलीट जॉब मेथड रन होगा। ओके, और यहाँ पर डिलीट जॉब मेथड में मैं क्या पास कर रहा हूँ, जॉब का आईडी। अब जॉब का आईडी कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर डेटा में मैंने जॉब आईडी को भेज दिया है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर रिसीव कर लूंगा डॉलर रिक्वेस्ट की मदद से। ओके, तो आगे यहाँ पर अब हम लोग अपना क्वेरी लिखते हैं। सो यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब, ओके, वेयर। अब यहाँ पर मैं दूंगा एरे, और एरे में सबसे पहले मैं यूजर आईडी चेक करूंगा। सो यूजर आईडी में क्या होगा, ऑथ यूजर आईडी, जो कि है लॉग्ड इन यूजर का आईडी। ओके, यहाँ पर अगला कंडीशन जॉब आईडी। तो जॉब आईडी में मुझे लिखना है रिक्वेस्ट का जॉब आईडी। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है। ओके, जॉब आईडी से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट मेथड। ओके, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, तो जॉब। तो यहाँ पर मैंने वेयर क्लॉज में दो कंडीशंस मैच की हैं। पहला मैंने यूजर आईडी मैच किया है और दूसरा यहाँ पर जॉब आईडी। ओके, तो इसको मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जॉब्स टेबल में। सो यहाँ पर अपना जॉब्स टेबल ओपन हो गया है, और अगर मैं यहाँ पर 45 वाला जॉब की बात करूँ तो 45 वाला रिकॉर्ड बिलोंग कर रहा है यूजर आईडी 3 को। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर्स वाला टेबल भी ओपन कर लेता हूँ दूसरे टैब में। तो 3 वाला यूजर कौन है, तो 3 वाला यूजर है रवि सिंह। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 45 जॉब आईडी को 3 वाला यूजर क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। अगर 45 वाले रिकॉर्ड को यूजर आईडी 2 यानी कि गौरव सिंह या फिर 2 यानी कि मोहित सिंह डिलीट या फिर एडिट करना चाहेंगे तो वो डिलीट या फिर एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जॉब किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, तो 45 वाला जॉब क्रिएट किया गया है यूजर आईडी 3 यानी कि रवि सिंह ने। तो रवि सिंह ही इस रिकॉर्ड को एडिट या फिर अपडेट कर सकता है। सो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये यूजर आईडी क्लॉज दिया है। ठीक है, और एडिट में भी मैंने ये चीज दी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैंने जॉब एडिट किया था तो उस केस में भी मैंने यहाँ पर यूजर आईडी क्लॉज दिया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इफ जॉब इक्वल नल। ठीक है, अगर जॉब की वैल्यू मुझे नल मिलती है तो यहाँ पर हम एक सेशन मैसेज जनरेट करेंगे, सेशन, और यहाँ पर फ्लैश, और इसमें इंडेक्स होगा हमारा एरर, क्योंकि हम एरर रिटर्न करेंगे। अब एरर मैसेज क्या होगा, आइदर जॉब डिलीटेड और नॉट फाउंड। ओके, और अगर आपको कुछ और मैसेज देना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर स्टेटस मैं भेजूंगा ट्रू। ओके, और अब आते हैं इफ से बाहर। नेक्स्ट अब हम लोग इफ कंडीशन से बाहर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जॉब को डिलीट कर देते हैं। तो जॉब को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉब, ओके, वेयर आईडी डॉलर आईडी, ओके, और इसके बाद यहाँ पर डिलीट। सॉरी, यहाँ पर डॉलर आईडी नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट का जॉब आईडी। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेरी क्या करेगा, जॉब को डिलीट कर देगा। अब जब जॉब हमारा डिलीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो सक्सेस रेस्पॉन्स होगा, और अपना मैसेज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली।
सक्सेसफुली। ओके, और स्टेटस ट्रू। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, और यहाँ पर सिंगल कोट, और यहाँ पर माई जॉब्स का राउट दे देंगे, तो अकाउंट डॉट माई जॉब्स। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो जब ये हमारा एजेक्स चलेगा, ठीक है, तो उस केस में हमें एक रेस्पॉन्स मिलेगा। जैसे ही हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे माई जॉब्स पेज पे। ओके, सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर कंफर्मेशन आया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मैंने ओके किया तो जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली, और मेरा रिकॉर्ड ये डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये पाइथन डेवलपर वाला रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अगर ब्राउज पे क्लिक करूँ तो मेरे कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़र आईडी पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सॉर्ट हो जाएगा यूज़र आईडी के बिहाफ पे। ओके, सो पाइथन डेवलपर वाला रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यहाँ पर। तो अब अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, कंफर्मेशन आया, ओके किया तो ये डिलीट हो गया। और अब मैं यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये पाइथन डेवलपर वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जॉब डिलीट वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर अब हम जॉब्स को डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉब्स को अपने होम पेज पर लिस्ट करेंगे। ओके, सो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।